तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। एकदम मज़े में रहिए और मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई को सीरियसली कीजिए। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कैलकुलस का है और इससे प्रश्न पूछता है। हो सकता है 5 नंबर, हो सकता है 2 नंबर, हो सकता है 1 नंबर। तो चलिए, ये तो बिहार बोर्ड फैसला करेगा कि वह 1 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर। हर तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड इस थ्योरम से पूछ चुका है। तो अब आपके एग्जाम में क्या हिसाब किताब रहेगा, ये फैसला बोर्ड का होगा। बट अगर आप 12 क्लास पास करने जा रहे हैं तो आपके पास रोल्स थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए, हम लोग डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बुआ जी रोल्स थ्योरम। चलिए, तो रोल्स थ्योरम हिंदी में कहेंगे रोले का प्रमेय। स्टेटमेंट क्या है? रोले मैथमेटिशियन का नाम है, गणितज्ञ का नाम है। उन्होंने एक थ्योरम का आविष्कार किया, तो इसलिए थ्योरम का नाम उन्हीं के नाम पर चलता है। तो रोल्स थ्योरम हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो क्या है स्टेटमेंट, देखिए। रोले साहब ने कहा कि यदि कोई फलन y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x इस तरह से हो जिसमें तीन कंडीशन लागू होता है। रोले साहब ने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है, y बराबर एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिस पर 3 का 3 शर्त लागू होता है एक साथ, 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होता है एक साथ। अब कहिएगा सर कौन कौन कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए? तो आइए, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम y बराबर एफ एक्स एक ऐसा फलन है हमारे पास जो बंद अंतराल a, b में संतत हो। संतत के लिए अंग्रेजी वर्ड है कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन का जो ग्राफ है, फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचे, मैथमेटिक्स में कोई भी समीकरण है उसका आप आलेख खींच सकते हैं, इतना तो आपको पता है। किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो आपके पास जो y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का आप a से लेकर b तक में अगर आप ग्राफ खींचे तो उसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, संतत होना चाहिए। संतत का मतलब लगातार। चलिए आगे। सेकंड कंडीशन, खुले अंतराल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओपन इंटरवल। तो खुले अंतराल a, b में अवकलनीय यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। खुले अंतराल a, b में अवकलनीय होना चाहिए, मतलब उस फंक्शन का हम आराम से dy बटा dx कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उसका dy बटा dx हम लोग निकाल सकते हैं। कहाँ? तो ओपन इंटरवल a, b में, मतलब a और b को छोड़कर उसके बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन प्रत्येक पॉइंट पे हम dy बटा dx कैलकुलेट कर सकते हैं। सब जगह डिफाइंड होना चाहिए। ये डिफरेंशिएबल का मतलब हुआ ओपन इंटरवल में। एंड थर्ड कंडीशन है, ये जो x दिख रहा है आपको, ये जो आपको x दिख रहा है, उस x के स्थान पर एक बार a पुट करके उसको सरल करिए, फिर x के स्थान पर b डालकर उसको सरल करिए, और जितना f ऑफ a आपको मिलता है उतना ही आपको f ऑफ b मिलना चाहिए। आपको f ऑफ a और f ऑफ b दोनों सेम टू सेम मिलना चाहिए। तो ये 3 का 3 शर्त है जो रोल्स थ्योरम के लिए अति आवश्यक है। अगर इसमें से एक भी शर्त फेल हो जाए ना, तो रोले का प्रमेय उस फंक्शन पर लागू नहीं होगा। यानी एक साथ
तीन कंडीशन मंजूर होगा, संतुष्ट होगा, सेटिस्फाइड होगा, तो उस फंक्शन पर रॉल्स थ्योरम अप्लाई होगा। उसको आप प्रमाणित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अगर एक भी शर्त फेल हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, तो वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि इस फंक्शन पर रॉले का प्रमेय लागू नहीं होगा। रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल इन दिस फंक्शन। ऐसा बोल देंगे कब? जब इन तीनों में कोई भी शर्त फेल हो जाए तब। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो क्या करना होगा, उसकी बात करेंगे हम लोग। बंद अंतराल a, b में संतत भी है, खुले अंतराल a, b में अवकलनीय भी है, f ऑफ a f ऑफ b के बराबर भी है, यानी तीनों बातें लागू हो गई। तो क्या करें? तो कहते हैं रोले साहब, तो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक बिंदु C अवश्य मिलेगा, ताकि f डैश C 0 के बराबर होगा। एवं यहां से जो C निकल कर आएगा, यहां से जो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो भी C मिलेगा वो C A से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। यानी मोटा मोटी हम अगर कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम को प्रमाणित करने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया जाएगा, ए का वैल्यू दिया जाएगा, बी का वैल्यू दिया जाएगा, और ये तीनों शर्त को दिखा देना है कि यह संतुष्ट हो रहा है। उसके बाद एफ डैश सी बराबर 0 को सॉल्व कर देना है, और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक सी का मान, और सी का मान यदि ए से बड़ा और बी से छोटा, यानी ए और बी के बीच में अगर सी का मान आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं कि हमारा रॉल्स थ्योरम प्रूफ हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है। तो नथिंग एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा बात आपको दिमाग में नहीं रखना है। तो फटाफट दिमाग में लाइए, y बराबर एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फलन है जो क्लोज इंटरवल a, b में क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है। सेकंड कंडीशन, ओपन इंटरवल a, b में डिफरेंशिएबल है एंड एफ ए एफ बी के बराबर है। तो कम से कम ओपन इंटरवल a, b में एक c का मान मिलेगा ताकि एफ डैश सी बराबर 0 हो। यहाँ पे कम से कम शब्द जो लिखा गया है उसमें बच्चा को थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत कि सर ये कम से कम काहे लिखा गया है। तो इसका मतलब एकदम हम साफ स्पष्ट कर देना चाहते हैं। देखिए, कम से कम एक सी मिलेगा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 सी भी मिल सकता है, 3 सी भी मिल सकता है, 4 सी भी मिल सकता है, 5 सी भी मिल सकता है, जो एफ डैश सी को 0 के बराबर बना सकता है। लेकिन कम से कम एगो सी तो मिलना ही है। यह कम से कम का मतलब हुआ, यानी एगो सी की तो गारंटी रॉले साहब रखते ही हैं, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसा भी मिल सकता है जिसमें आपको सी के एक से ज्यादा मान मिलेंगे और उसमें गुण होगा कि एफ डैश सी 0 के बराबर होगा। ऐसे सी के 2 मान भी हो सकते हैं, 3 मान भी हो सकते हैं, मोर देन 3 मान भी हो सकते हैं। तो ये फंक्शन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट अगर 3 का 3 शर्त मंजूर हो रहा है तो कम से कम एगो सी तो मिलेगा ही मिलेगा। ये था रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अब रोले के प्रमेय का ज्यामितीय रूप है, इसका मतलब हम डायग्राम से समझना चाहेंगे तो कैसे समझेंगे? बाय फिगर अगर हम रोल्स थ्योरम को समझना चाहें तो उसको कैसे समझेंगे? चलिए स्टूडेंट्स, तो इस पे बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। आइए, ये है आपका वर्टिकल फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जिसको कि y एक्सिस कहते हैं। यह है आपका हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड लाइन जिसको कि हम लोग x एक्सिस कहते हैं। तो सबसे पहले हमने x अक्ष को ड्रॉ किया, y अक्ष को ड्रॉ किया और इसी बीच एक फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ किया, y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ किया। अब आगे आइए, O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस होगा, सपोज दैट वह a स्मॉल a है, O से लेकर
आपका m तक का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट स्मॉल b है, तो यहाँ पे आपका a हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका a हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका b हो गया। चलिए अब कर्व पर एक पॉइंट a लिया, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AL जो a पे मिला, और b कर्व पर दूसरा पॉइंट लिया, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो m पे जाके मिला। अब जो c हमको मिला वह देख सकते हैं आप आराम से, a और b के कहाँ, इसका स्थिति कहाँ है, a और b के ठीक बीच में। और ये जो c जहां भी प्राप्त होगा, ये c आपको मिलेगा तो a और b के बीच में, लेकिन जहां भी प्राप्त होगा और उस कर्व के उस पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो वो वाला जो टेंजेंट होगा, इसमें PT टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, कर्व के उस बिंदु से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी गारंटी है कि वह x अक्ष के पैरेलल होगा। यह है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम, यानी कि आपको C जहां पे मिल रहा है, आपको C जहां पे मिल रहा है, ठीक उसके सामने आप जाइए और कर्व के जिस पॉइंट पर आप टच होते हैं, सपोज दैट पॉइंट इज P, आपको C जहां भी मिल रहा है, आप ठीक उसके वर्टिकल मतलब ऊपर उठिए और कर्व के जिस पॉइंट पर आप टच हो रहे हैं उस पॉइंट को यहाँ हमने P मान लिया है, और इसी P पॉइंट से एक टेंजेंट मैंने पास कराया, तो इस टेंजेंट में खासियत है, इस स्पर्श रेखा में खासियत है कि PT जो है x अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा, पैरेलल होगा। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको बता रहा है कि A से लेकर B तक आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, इसका ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। इस फंक्शन को हम dy/dx कर सकते हैं, और यहाँ तीसरा शर्त है कि FA FB के बराबर है। तो आप चित्र को गौर से देखिएगा तो A से लेकर L तक का जो हाइट है वो f(a) है, अब B से M तक का जो हाइट है वो आपका f(b) है। यहाँ पे आप f(b) लिख दीजिए, ठीक ना। चलिए अब आप देख सकते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो जितना AB होगा उतना LM होगा, और जितना AL होगा उतना BM होगा। AL जो है वो f(a) के बराबर है, और BM जो है वह f(b) के बराबर है। यानी ये चित्र भी इस तीनों शर्त को बयां कर रहा है, यानी ये फिगर बिल्कुल रॉल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस अब आपको मैं यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि रॉल्स थ्योरम अगर आ जाए परीक्षा में और रॉल्स थ्योरम को प्रूफ करने की बात की जाए तो आप धड़ाधड़ से ये तीनों कंडीशन को लिख कर दिखा दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा शो करा दीजिएगा, FA FB के बराबर शो करके दिखा दीजिएगा, और उसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिएगा। f' बराबर 0, पहले फंक्शन जो दिया है ना y बराबर f(x), उसको डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा तो dy/dx मिल जाएगा, और dy/dx को ही ना f' कहते हैं। तो आपका dy/dx निकल गया, तो समझ लीजिए कि f' निकल गया। अब f' निकल गया तो x के जगह आप c पुट कर दीजिए, तो आपको f' मिल जाएगा। और तब f' को 0 के बराबर करके उस इक्वेशन को सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद आपको जो C का मान मिलेगा वो A से बड़ा मिल जाए और B से छोटा मिल जाए, तो आप आराम से कह देना कि रोल्स थ्योरम प्रमाणित हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये रोल्स थ्योरम समझ में आ गया होगा। यह 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगला वीडियो हम लेकर आएंगे एक अति महत्वपूर्ण थ्योरम जिसको बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि माध्य मान प्रमेय। उसके बाद दोनों थ्योरम को मैं एक एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको इस तरह से रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को इजीली तैयारी करा दूंगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आदर पूर्वक, विनती पूर्वक कि इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नॉलेज वाला वीडियो को आराम से देखते रहें और लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं
हैं बहुत जल्द आपसे, कहीं नहीं जाइएगा। श्रीकांत सर के चैनल को देखते रहिए। तो गुड नाइट।